इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं लुसेंट की जो बुक है सामान्य ज्ञान की, उसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इतिहास। और यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है, किस प्रकार से भारत देश का नाम भारत पड़ा, तो शुरुआत कर रहे हैं हम भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जम्बू यानी होता है जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। आगे बात करते हैं हम भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत पहला, दूसरा मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। बात प्राचीन भारत बात करते हैं। सबसे पहले हम 3 भागों में जो बांटा गया है भारत के इतिहास को, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी कि प्राचीन भारत जो आज हम इस प्रकार से देखते हैं, प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं तो इतिहासकारों ने कहाँ से जो है उसके स्रोत यानी कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे उसको एकत्रित करके संगठित करके लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ये केवल संकलन करता है। कौन? महर्षि कृष्णद्वैपायन यानी वेदव्यास।
बात करते हैं, यानी इन्होंने केवल संकलन किया है। आगे हम बात करते हैं, वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। 4 वेदों में सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर कुछ संक्षिप्त जानकारी है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, जिसमें वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त भी शामिल है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये ऋग्वेद की बात है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नास्तिये सूक्त यानी कि ब्रह्मांड के सर्जन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। अब बात करते हैं हम आगे चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत, यानी 4 वर्णों की जो समाज की कल्पना है उसके स्रोत की बात अगर करें, प्रारंभिक स्रोत की बात, तो वह क्या है, ऋग्वेद को माना जाता है। चातुष्वर्ण समाज की परिकल्पना या कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, यानी कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 जातियों की स्थितियों, धर्मसूत्र की बात करें तो 4 जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जाता। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे ईसा एवं ईसवी, ईसा पूर्व एवं ईसवी की बात करते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हो, पर ईसा एवं ईसवी क्या होता है? ईसा पूर्व एवं ईसवी, तो वर्तमान में जो कैलेंडर जो प्रचलित है इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से इसको जाना जाता है। ईसाई धर्म गुरु जो थे ईसा मसीह, क्राइस्ट जीसस जिनको कहते थे, ईसा मसीह भी इनको कहते हैं, क्राइस्ट भी कहते हैं, जीसस भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित
यानी कि एक तरह से जन्म वर्ष माना जाता है, पर आधारित है। यानी कि ईसा मसीह को मानने वाले जो इनके अनुयायी थे, ठीक है, तो इनके अनुयायियों ने इनके जन्म वर्ष को आधार मानकर किसका निर्माण किया? ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर का निर्माण किया। ये जो जनवरी फरवरी हम जो पढ़ते हैं, ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म जो था, जिस वर्ष उनका जन्म हुआ था, उस वर्ष को आधार मानकर गणना की जाती है इस प्रकार से कि उनके वर्ष के पहले की अगर बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, और उनके जन्म के आने वाले आगे वर्षों को ईस्वी कहते हैं। तो ईसा पूर्व यानी कि बीसी, शॉर्ट में इसको बीसी लिख सकते हैं, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जिसे महात्मा बुद्ध करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, यानी कि 563 ईसा पूर्व में, यानी कि जीसस से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व, इसलिए इसको लिखा जाता है 563 ईसा पूर्व में, एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 583 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है, यानी ई के स्थान पर एडी भी लिखा जाता है अंग्रेजी में। संक्षिप्त में एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड यानी कि जीसस क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आगे बात करते हैं। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन, ये क्या थे? इतिहासकार। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। तो भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस नाम से लिखा गया था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन से सन में? 1904 में तैयार किया। किसने? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। इस पुस्तक के 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णन किया गया है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सारोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। आगे बात करते हैं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, कुछ जानकारी आई थी वो हमने पढ़ी, वापस से वहीं पर आ जाते हैं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार। वामन अवतार भगवान वामन यानी श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। इससे पहले उनके अवतार जो थे, मत्स्य अवतार हुए, कूर्म अवतार हुए, लेकिन मानव के रूप में पहले अवतार माने जाते हैं वामन अवतार, भगवान विष्णु के। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बोने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे।
भागवत पुराण के अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार, ये भागवत पुराण में भी इनका वर्णन है और वामन पुराण भी, ठीक है। अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य, वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। उस समय क्या हुआ था कि राजा बलि जो था इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग के सिंहासन पर भी अधिकार कर लिया था और इंद्र को वहाँ से क्या कर दिया था, निष्कासित। और इनका उद्देश्य क्या था वामन अवतार का, इंद्र को स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में देखें तो ऋग्वेद के बाद दूसरा जो बात हम करते हैं वह शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। ये क्या है, ये भी ग्रंथ है। आगे बाद में हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के बारे में यहाँ पे दे रखा है स्वर पाठ के लिए, सस्वर यानी स्वर सहित पाठ के लिए मंत्रों का तथा बलि के समय, बलि यानी हवन यज्ञ से यहाँ पर संबंध दिया गया। बलि यानी ऐसा नहीं है कि भाई किसी पशु बलि, बलि यानी कि हवन यज्ञ हुआ करते थे उसी को बलि, और इसी का भी वर्तमान में देखें आप तो गलत अर्थ लगा करके पशुओं की बलि दी जाती है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ऋग्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान यानी कि हवन यज्ञ में डाली जाने वाली जो आहुति थी, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। आगे बात करते हैं तीसरा वेद सामवेद। सामवेद, सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, यानी ऋचा यानी सामान्यतः इसका अर्थ मंत्र होता है, यानी कि ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्दात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि सामवेद जो है संगीत से साराबोर है, यानी कि संगीत का, भारतीय संगीत का इसको जनक भी कहा जाता है सामवेद को, यानी इसमें गायन की कई विद्याएं दे रखी है। बात करते हैं यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, यानी इतिहास की कोई भी ऐसी घटना का इसमें वर्णन नहीं है। बात करते हैं चौथा वेद, और चौथा वेद जो है वह चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव,
बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सबा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन एवं व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर ये 4 वेद आपके हो जाते हैं। और यहाँ पर बात जो है, कुछ नई बात जानने की वह यह है कि वेदों की भी कई शाखाएं होती है जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और काणो शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाज सने संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जो है काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तल्वकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। तो यहाँ पर ये इन वेदों की कुछ शाखाओं के बारे में दिया गया है। कुछ शाखाएं ज्ञात है और कुछ शाखाएं अज्ञात कहें, यानी कि उनके बारे में पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है ऋग्वेद है। बात करते हैं हम आगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद की। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यक यानी कि वन में रहकर लिखे गए जो ग्रंथ है वो, तथा उपनिषद। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों यानी कि जो वन में जीवन व्यतीत करते थे, तथा उपनिषदों का स्थान ब्राह्मणों यानी ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों यानी कि आरण्य में रहने वाले जो थे उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। संहिता के पश्चात की अगर बात करें हम तो इनका स्थान आता है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐतरेय कौशितकी। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय शतपथ। सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए गोपथ। यानी कि इनका अध्ययन करने से पहले हमें इनका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी ये हमें अच्छे समझ में आएंगे। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं।
शतपथ में गंधार, शल्य, केके, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या जो है 108 बताई गई है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर ब्रह्मांड आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ये जो ग्रंथ है इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं सारत्व के रूप में वह यहाँ पर दी गई है। स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन, यानी कि जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र की अगर बात करें हम, वेदांग का अर्थ होता है वेदों के अंग। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। यह शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प यानी कर्मकांडी विधि, निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। तो वेदों की अंग है 6 अंग है। वेदों के कितने अंग है? 6। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। शोध, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पुराण के बारे में। पुराणों की बात करें तो पुराण संख्या में कितने हैं? 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन की अगर बात करें तो वह कहाँ पर मिलता है? पुराणों में। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 यानी कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब इसके जो लेखक हैं यानी कि इनके रचयिता कौन है? लोमहर्ष, और इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं पुराणों के रचयिता। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर बताया हुआ है पुराण और ये उनसे संबंधित कौन कौन से वंशों के बारे में जानकारी। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश, ऐसा नहीं मौर्य वंश और भी वंश है, लेकिन मौर्य वंश मुख्यतः जो हम पढ़ते हैं उस दृष्टि से। वंश तो बहुत सारे इसमें दे रखे हैं। मत्स्य पुराण की बात करें तो इसमें आंध्र,
सातवाहन। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है, यानी कि विष्णु पुराण कौन से वंश की जानकारी देता है, तो मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन सातवाहन वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। आगे हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन पुराणों में अगर हम बात करें तो पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण को माना गया है और इसी को प्रमाणिक भी माना गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक दृष्टि और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। आगे हम बात करते हैं बौद्ध एवं जैन, बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्यों के बारे में, यानी कि जो भी इतिहास संबंधित ग्रंथ जो लिखे गए हैं बौद्धों से संबंधित, जैनों से संबंधित ग्रंथ जो उनके बारे में। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जातक क्या है? ग्रंथ है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें भगवान या महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। हीनयान क्या है? ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, यानी कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। कौटिल्य के लेखक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य यानी कूटनीति में ये निपुण होने के कारण इनको कौटिल्य कहते थे। ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो अनुवाद किया था संस्कृत से हिंदी में यह है श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी कहलाती है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है।